मैं ज्योति प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं का हुआ सम्मान। BSF के ऊंटों की हुई परेड। विभिन्न मांगों को लेकर आज से 2 दिन देशव्यापी बैंक हड़ताल। सैटेलाइट की अव्यवस्था पर फूटा गुस्सा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अधीक्षक का किया घेराव। PBM हॉस्पिटल के 16 नंबर आउटडोर में 6 नंबर कमरे में फर्श पर लगी ग्लेज टाइल अचानक धड़-धड़ कर टूटने लगी, जिससे भय का माहौल। एक साल बाद बीकानेर ने फिर रचा विश्व कीर्तिमान। व्यास ने 1 घंटे में बांधे 205 साफे। फाउंडेशन ने गोकुल सर्किल पर CDS विपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सहित दिवंगत जांबाजों के तेल चित्र के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर दी श्रद्धांजलि। अपराध व आपराधिक गतिविधियों को रोकने के साथ सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्शन में। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि पर उनका हुआ श्रद्धामय स्मरण। PhD विभाग की लापरवाही जब सामने दिखती है तो चिराग तले अंधेरे वाली बात साबित हो रही है। PhD विभाग के चीफ ऑफिस के सामने विभाग की पीने की पानी की सप्लाई खुलते वक्त व्यर्थ बहता है हजारों गैलन पानी। डॉक्टर LP टेसीटोरी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रमों के दूसरे दिन टेसीटोरी अवार्ड 2 साहित्यकारों को दिया। भारत पाक के युद्ध के 50 वर्ष हो चुके हैं और आज भी हमारे शहीदों की और सैनिकों की जो बहादुरी है उसको न केवल याद किया जा रहा है बल्कि सैनिकों की शहादत के प्रति सम्मान भी किया जा रहा है। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविंद्र रंगमंच पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं ऊंटों की एक परेड के लिए हरी झंडी दिखाकर ADM सिटी और प्रकाश शर्मा का रवाना किया। साथ ही साथ पब्लिक पार्क के शहीद स्मारक पर उन तमाम शहीदों को सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके अलावा रविंद्र रंगमंच पर जो है वह उस समय के जो सैनिक हैं और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 50 वर्ष पहले भारत के सैनिकों ने जो जांबाजी दिखाई थी, जो वीरता दिखाई थी,
जिससे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान से अलग हुआ था। कुल मिलाकर के यह एक गौरव का दिन है, जिसको चलते बीकानेर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए हम आपको दिखा देते हैं शहीद दिवस के मौके पर कि किस तरह से बीएसएफ के ऊंटों पर सैनिकों की यह परेड रही और इसके साथ साथ इन जवानों को और शहीदों को और सैनिकों को श्रद्धांजलि शहीद स्मारक पर दी गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा 2 दिनों की बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसके पहले दिन आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के माध्यम से बहुत सारे बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। बैंकों में सन्नाटा पसरा रहा और ये हड़ताल बैंक कर्मियों के किसी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि जो डिफॉल्टर्स है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने की मांग को लेकर है। इसके अलावा वे तमाम विलफुल डिफॉल्टर जिनके नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं उन्हें लेकर के बैंक जो है वह हड़ताल कर रही है और बैंक के तमाम कर्मचारी एक जाजम पर एक मंच पर है और यही उनका विरोध भी है। आइए हम आपको दिखाते हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के माध्यम से किए गए हड़ताल और प्रदर्शन के कुछ संपादित अंश। लाल सलाम। आप सबको मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह बीकानेर के जिला अस्पताल सैटेलाइट व्यवस्थाओं को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से अधीक्षक का घेराव किया गया। उनका कहना है कि सैटेलाइट अस्पताल जिला अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है जहां पर न तो रात्रि में लाइट रहती है और यहाँ पर जो रोगी आते हैं उनके परिजनों के साथ में भी ढंग से व्यवहार नहीं होता। इसके अलावा उनकी जान माल की सुरक्षा को लेकर के कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अधीक्षक का घेराव करते हुए तमाम समस्याओं के समाधान को करने की बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं सैटेलाइट अस्पताल में किए गए इस घेराव प्रदर्शन और दिए गए ज्ञापन के कुछ संपादित अंश। शहर का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल सैटेलाइट। यहाँ पर आपातकाल जो रात की व्यवस्था है वो सिर्फ नाम की व्यवस्था है। एक स्टाफ के भरोसे यहाँ पर आपातकाल जो पूरा रात को रहता है वो एक व्यक्ति के भरोसे रहता है। एक ही व्यक्ति पर्ची काटता है, एक ही व्यक्ति यहाँ पर आए हुए मरीज का इलाज करता है। रात को डॉक्टर्स की ड्यूटी है तो सिर्फ यहाँ पर पेपर रूम है। डॉक्टर्स यहाँ पर रात को सोते हुए मिलते हैं। हम लगभग पिछले 1 महीने से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। हमने एक फ़ाइल बनाकर अभी जो पीएमओ है यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण, उनको एक फ़ाइल सौंपी है। यहाँ पर जो कमियाँ है, लाइट यहाँ पे रहती नहीं है रात को। यहाँ पर एकदम इन्होंने एक मदिरालय बना रखा है, असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है। एकदम रात को 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद ऐसे ही अंधेरा होता है। यहाँ पर जो दारू वाले होते हैं, मदिरा का सेवन करने वाले, उनके अलग अलग जगह जमावड़े लग जाते हैं। रात को पेशेंट और पेशेंट के परिजन आते हुए भी यहाँ पर घबराते हैं। छोटी मोटी दिक्कत हो, किसी को अगर दस्त हो, उल्टी हो, जी घबरा रहा हो या किसी के फ्रैक्चर हो या इस चीज़ की व्यवस्था, तो यहाँ पर आने की बजाय सीधा शहर के लोग पीबीएम हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाम की सैटेलाइट जिला हॉस्पिटल है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, इतना बड़ा हॉस्पिटल और उसका इतना बड़ा परिसर और चौकीदार के रूप में एक व्यक्ति 24 घंटे ड्यूटी करता है, तो यह व्यवस्था कैसे संभव होगी। पीबीएम अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर कुछ न कुछ घटित होता रहता है। ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब 16 नंबर आउटडोर के 6 नंबर कमरे में जो फर्स्ट और ग्लेस टाइल लगी थी वो अचानक से क्रैक होने लगी और अचानक से जब क्रैक हुई तो वहां पर खड़े लोगों में एक बागी हड़कंप मच गया और समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। कुल मिलाकर के जब इस बात की शिकायत
यहाँ पर पहुंची तो जानकार लोग वहां पर पहुंचे। जिनमें सुबोध अग्रवाल थे, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से टाइल जो है वो एक एक करके क्रैक हुई और सारी टाइल जो है वो क्रैक हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि टाइल्स लगाते हुए कोई गैप रह गया, जिसकी वजह से एयर जो है वो उसमें आ गई। एयर की वजह से ये सारी टाइल जो है वो अचानक से एक एक करके और क्रैक होने लगी। कुल मिलाकर के एक मार्गी माहौल अफरा तफरी वाला बन गया। दिखाते हैं आपको 16 नंबर जो आउटडोर है वहां के 6 नंबर कमरे का सूरत हाल। सोलह दिसंबर 2020 को बीकानेर की पवन ब्यास सबसे लंबी और बड़ी पगड़ी बनाने और बांधने का विश्व कीर्तिमान बना चुके हैं। वहीं आज उन्होंने बापना स्कूल में 1 घंटे में 205 साफे बांध करके और महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा। गौरतलब है इसके पूर्व का जो रिकॉर्ड है वो 1 घंटे में 125 साफे बांधने का है। किशन व्यास काफी प्रतिभा संपन्न कलाकार है और वे इस विधा में बड़ी महारत हासिल रखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पवन व्यास ने 1 घंटे में 205 साफे बांधकर और एक विश्व कीर्तिमान बनाया। Look in front, everyone. पिक्चर के बाद मेरी रिक्वेस्ट है हमने 1 घंटा में 205 साफ़े बांधे। पहला जो रिकॉर्ड था वो 1 घंटा में 129 साफ़े बांधने का रिकॉर्ड था, वो तोड़कर हमने 205 साफ़े 1 घंटा में बांधे। उसके साथ ही पिछले ही 16 दिसंबर 2020 को हमने दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधी और उससे पहले हम दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी बांध चुके हैं। तो हमारा जो ये रिकॉर्ड था वो तीसरा रिकॉर्ड था जो 1 घंटे में सर्वाधिक साफ़े बांधने का था, जिसमें हमने 60 मिनट में 205 साफ़े बांधे। बीकानेर के गोकुल सर्किल पर विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में सीरियस विपिन रावत और उनके साथ में जो शहीद हुए उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। उनके तैलीय चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। विप्र फाउंडेशन के भगवत पुरोहित ने जानकारी देते बताया कि सेना के जो भी अधिकारी हैं या जवान हैं वे न परिवार देखते हैं न परिस्थितियां देखते हैं, वे सिर्फ एक ही लक्ष्य को लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, वो है मातृभूमि की सुरक्षा। सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान सीरियस विपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में तमाम लोगों को आज श्रद्धांजलि विप्र फाउंडेशन के माध्यम से दी गई। माँ भारती को प्रणाम करते हुए पिछली 8 तारीख को जो देश ने भारत के लोकतंत्र के पहले CDS कि हिंदुस्तान के संविधान में अमेंडमेंट करके तीनों सेना अध्यक्ष पे एक CDS को मनोनीत करना, इस आधार पे कि देश के रक्षा तंत्र को, सुरक्षा तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, उनके साथ ऐसा बड़ा हादसा होना, उनके साथ काफ़ी स्क्वाड लीडर, हमारे कैप्टन लोग,
शहीद हो गए और आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वरुण सिंह जी का भी निधन हो गया और शहीद हो गए। तो विप्र फाउंडेशन के परिवार ने समझा कि देश के शहीदों में शहीद की कोई जाति नहीं होती, सर्व समाज के लिए कार्यक्रम रखा गया था। शहीदों के प्रति भारत में एक आत्मिक प्रेम है, फौज के प्रति, जवान के प्रति नेचुरल है, जन भावना, समाज की भावना उससे जुड़ी होती है श्रद्धा के साथ। तो आज पूरे विप्र फाउंडेशन परिवार ने सामाजिक समरसता के आधार पर सर्व समाज को साथ लेके हमारे माँ भारती के सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की बड़े दुख के साथ। और यह प्रेरणा हमें मिलती है समाज में ऐसे ये तो नियत है, लेकिन प्रेरणा मिलती है कि आप और हम कैसे समाज में देश के लिए कार्य करें, सेवा करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। देखिए बात एक बार फिर आपका स्वागत है। अपराध और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों की अब खैर नहीं है। गौरतलब है कि जिला पुलिस अधीक्षक बदलने के साथ ही पुलिस की रीति नीति में भी साफ तौर पर बदलाव देखा जा रहा है और पिछले दिनों हुई जो लूट की वारदात थी उनमें उन आरोपियों को गिरफ्त में लेने के बाद में ये बात और भी सामने आने लगी है कि आम जन के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ गई है। कुल मिलाकर के इन दिनों आप देख सकते हैं कि यातायात विभाग जो है वह भी काफी चाक चौबंद नजर आ रहा है। इसके अलावा यातायात नियमों की कड़ाई से पालना करने के लिए भी अब यातायात विभाग जो है वो हमें दुरुस्त दिखाई दे रहा है। वो चाहे हेलमेट लगाने की बात हो या फिर सीट बेल्ट नहीं लगा करके और जुर्माना वसूलने की बात हो या फिर गाड़ियों पर रील और काली जो रील चढ़ी होती है उन्हें उतरवाने की बात हो, कुल मिलाकर के चारों तरफ ये मुस्तैदी और कड़ाई साफ तौर पर देखी जा सकती है। ईवीएम को लेकर शिकायतों का एक अंबार लगा रहता है। आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर और अनुसंधान केंद्र पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ
न केवल रोगियों को मिल रहा है बल्कि उनके परिजनों की भी यही शिकायत है। यहाँ पर जो काउंटर लगाए, यहाँ पर जो कर्मचारी रहते हैं वह आमतौर पर नदारद रहते हैं। इसकी जब शिकायत कार्यवाहक अधीक्षक सुबोध अग्रवाल को की गई तो उन्होंने कहा कि वो इस बात को देखेंगे, लेकिन पार्षद जो है उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने दूरभाष पर बात की तब भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के उनका ये आरोप है कि अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो लाभ गरीबों को मिलना है वह इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों की लापरवाही से नहीं मिल रहा। 5 दिन प्रूफ लेने के लिए लगे थे हमें। 5 दिन भामाशाह के अंदर? हाँ, भामाशाह के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया प्रूफ लेने के लिए। भामाशाह में तो हफ्ता लगा था। अच्छा, तब तो हफ्ता लगा 5 दिन लगे आपको? 5 दिन लग गया तो 4 दिन। हाल ही अभी देखते हैं पीपीएम हॉस्पिटल के अंदर कैंसर डिपार्टमेंट के अंदर चिरंजीवी योजना जो है सरकार ने जो लागू की है वो सिर्फ कागजों में ही लागू की है। यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी आम आदमी को यहाँ कोई भी फायदा नहीं पहुँचा रहे, बल्कि 5 दिन के बाद में भी आज तक अभी तक काम नहीं हुआ। तो फिर ऐसा काउंटर खोलने का क्या औचित्य है? सरकार बेवजह लोगों को गुमराह कर रही है। और हम प्रशासन के सुप्रिंटेंडेंट डीके अग्रवाल साहब को जब मैंने कॉल किया कि यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है, तकरीबन 2 घंटे होने के बावजूद उनका ये जवाब था कि यहाँ की निधि शर्मा मैडम है, उनसे बात करें। हाल ही आप सुप्रिंटेंडेंट तो हम आपसे बात करेंगे। निधि कला व शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर के कृष्ण चंद्र पुरोहित को भारत भूषण सम्मान जो है उससे नवाजा गया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूवमेंट फॉर डिजिटल इंडिया एवं नीति आयोग आत्मनिर्भर भारत में नेशनल एंटी हैरेसमेंट फाउंडेशन और ISO से प्रमाणित यूनाइटेड किंगडम और गैर सरकारी संगठन दर्पण के द्वारा यह सम्मान जो है वह कृष्ण चंद्र को दिया गया। सम्मान समारोह में राजस्थानी साखा पाक पगड़ी और कला संस्कृति व शिक्षा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बीकानेर के कृष्ण चंद्र पुरोहित को कला शिक्षा के क्षेत्र में भारत भूषण सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें आदित्य रेजिडेंसी होटल भोपाल मध्य प्रदेश में दिया गया था। भारत भूषण सम्मान से नवाजे गए कृष्ण चंद्र पुरोहित से हमने की विशेष बातचीत। ये अवार्ड भारत भूषण जो अवार्ड है मुझे भोपाल मध्य प्रदेश में मिला और इस कला संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ये अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीति आयोग द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ NGO संस्थाएं थी, उनके सबके बुला टोटल ये कुछ लमसम 10-15 संस्थाओं ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयोग, नीति आयोग सभी ने मिलकर ये अवार्ड दिया गया। इसमें मुख्य रूप से 2 बॉलीवुड स्टार थे। एक तो थे हमारे बॉलीवुड स्टार थे बॉलीवुड अहमद खान साहब और साथ में थे हमारे वरुण जी शर्मा। और इन 2 व्यक्तियों के प्रमुख जो अपने बड़ी बड़ी फिल्मों में इनका विशेष योगदान रहा है, तो ये मुख्य आकर्षण का केंद्र थे। और पूरे भारत के अंदर 100 व्यक्तियों को भारत भूषण अवार्ड दिया गया था, उसमें राजस्थान से सिर्फ मुझे ही अवार्ड मिला। आगामी 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक 8 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजीव गांधी की स्मृति में आयोजित होने वाले इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का यह समय 8 दिनों का रहेगा। इसके आयोजक कृष्ण चंद्र ओझा से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और कितने दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। द्वितीय राजीव गांधी स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 से होना जा रहा है। यह आयोजन स्थानीय कपिल क्रीड़ा केंद्र के अंदर खेला जाएगा। बीकानेर एवं बीकानेर के आसपास की 16 टीमों को इसमें प्रविष्टि दी जाएगी। 17 दिसंबर 2021 साढ़े 5 बजे तक ये प्रविष्टि दी जाएगी और इस आयोजन का शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को 4:30 बजे स्थानीय कपिल क्रीड़ा केंद्र के अंदर होगा। कितने दिन प्रतियोगिता होगी? ये प्रतियोगिता 8 रोज तक लगातार चलेगी। 19 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021 तक ये आयोजन किया। प्रतिदिन कितने मैच होंगे? प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। अब तक कितनी टीमों ने एंट्री करवाई है? इसमें टीमें तो हमारे पास आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनमें से 16 टीमों को ही प्रविष्टि दी जाएगी, जो कि 16 से ज़्यादा हमारे पास टीमें आ चुकी है। लेकिन जो अच्छी टीमें हैं उनको प्रविष्टि दी जाएगी। विजेता और उपविजेता को प्राइज क्या? विजेता उपविजेता को ट्रॉफी दी जाएगी। ट्रॉफी के साथ साथ उन्हें आकर्षक प्राइज भी
दिए जाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर आज अनेक लोगों ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर न केवल पुष्पांजलि दी, पुष्पांजलि के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा रियासतों के एकीकरण का जबरदस्त काम करने वाले पूर्व गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल आज भी जो है वह भारत की एकता के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अखंड भारत निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने वालों में नित्यानंद पारिक सहित कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। सूरज चांद रहेगा, पटेल साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पटेल साहब का नाम रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। भारत के आज़ादी के दीवाने और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कांग्रेस जन के सभी साथियों ने तो भाग लिए ही, इसके साथ साथ सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के पूर्ण स्टाफ ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों और उनके आदर्श का अनुसरण करते हुए हमें देश की भावना से ओतप्रोत रहते हुए सभी कार्य करना चाहिए और आदमी को सशक्त और कर्मशील बना रहना चाहिए। और कोई भी अगर देश पे समस्या है या समाज में समस्या है, उन्हीं की नीति के अनुसार उसका निराकरण करना चाहिए। डॉक्टर मिर्ज़ा हैदर बेग, प्रदेश महासचिव, कामगार कांग्रेस व कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ, बीकानेर। पीएचडी चीफ ऑफिस के सामने हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। वो कहावत आपने सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। जिस विभाग के पास ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे शहर को पानी की सप्लाई करे, उसी विभाग के ठीक सामने अगर हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा हो तो यह बात बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है। कुल मिलाकर के दिया तले अंधेरा इस कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। यहाँ पर बहने वाला हजारों गैलन पानी न केवल राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, बल्कि यहाँ पर कीचड़ भी पैदा कर रहा है। आइए दिखाता हूं आपको चीफ ऑफिस के बाहर का नजारा। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है, जो अजीत फाउंडेशन में आयोजित की जाएगी। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में संघ के सचिव अनिल बोड़ा ने जानकारी देते बताया कि अब तक रजिस्ट्रेशन में 25 जो शातिर उनके नाम आ चुके हैं। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता की बाबत हमने SL हर जी से की बातचीत। लेवल के बच्चों का अंडर 19 जो 19 साल से कम के बच्चे हैं, उनका जिला लेवल का ओपन और सिलेक्शन टूर्नामेंट है। करीब इसमें 30 एंट्री हैं। इसमें जो बच्चे जीतेंगे स्विच पद्धति से खेल रहे हैं, 6 राउंड खेलेंगे। जो हाईएस्ट स्कोर करेगा वो चैंपियन, जो सेकंड चैंपियन, थर्ड, फोर्थ, 4 बच्चे इसमें जो टॉप सेलेक्ट होंगे वो हमारी दौसा में होने वाली स्टेट चैंपियनशिप जो 18-19 को हो रही है, उसमें बीकानेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इनमें जो बच्चे जीत करके सब जूनियर के लिए सिलेक्शन की बाद में करेंगे, छोटे बच्चे होंगे वो फिर बीकानेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सिलेक्शन प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। बीकानेर में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही पूरे राज्य से तकरीबन 44 टीमें हिस्सा ले रही, जिनमें 46 मुकाबले होंगे। इस टूर्नामेंट को लेकर के एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया, जिनमें बास्केटबॉल संघ के सचिव राजेंद्र सिंह और दुर्गा सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने पत्रकारों से जानकारी दी और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने खिलाड़ियों की आवास की भोजन की व्यवस्था को लेकर के जानकारी दी, वहीं होने वाले मैचेस के बारे में भी जानकारी दी। आइए दिखाते हैं आपको इस पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां। बीकानेर जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन ने इस संबंध में जो भी तैयारियां की है उन सबको आपके माध्यम से और खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिले, इसके लिए आप सबको आमंत्रित यहाँ पे किया गया। जितने भी आरबीआई के पदाधिकारीगण आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, उनमें कुछ नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी होंगे और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी होंगे जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे और अपने खेल का हुनर दिखाएंगे।
ये प्रतियोगिता कब शुरू होगी, कितने टीम भाग लेगी? 17, 18, 19 दिसंबर 2021 को स्थानीय साधु क्लब मैदान पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा और 17 तारीख शाम को 4 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी। ओपनिंग कौन करेंगे? आदरणीय जिला कलेक्टर नमित जी मेहता साहब, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके और वर्तमान में बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह जी साहब और एडीआरएम एनके शर्मा साहब। इटली के विद्वान टेसिटोरी, जिन्हें राजस्थानी से गहरा लगाव था, राजस्थानी को प्यार करने वाले और राजस्थानी आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग टेसिटोरी को उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। इस बार 124वीं जयंती के मौके पर टेसिटोरी अवार्ड को साहित्यकारों को दिया गया, जिनमें सुधीर सक्सेना और राजाराम स्वर्णकार शामिल है। दोनों को ही मॉडर्न मार्केट स्थित व्यापार उद्योग मंडल परिसर में यह अवार्ड दिया गया। 124वीं जयंती के मौके पर इन दोनों ही साहित्यकारों को टेसिटोरी अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत आपको अभिनंदन, स्वागत। क्या बात है। आओ डॉक्टर, आओ डॉक्टर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नेगेटिविटियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।